जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए असम में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में भाग लेने जा रही है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, पहली बार असम में सपा लड़ेगी विधानसभा चुनाव। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए झोंकेगी पूरी ताकत। जैसा कि आपको पता है, आसाम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आसाम में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाली है। जैसा कि आपको पता है, समाजवादी पार्टी कई बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक विधानसभा चुनाव की तैयारी कर चुकी है और कई राज्यों में चुनाव भी लड़ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, समाजवादी पार्टी के पास गुजरात में 1 विधायक है और महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं और यूपी में यहाँ पर सैकड़ों विधायक हैं साथियों। लेकिन आज जानेंगे कि वो कौन सी सीटें हैं। ऐसी 22 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मैदान में कुछ ही सीटों पर उतर सकती है। अब यहाँ पर पहले तस्वीर आप देख सकते हो, ये वो सीटें हैं जहां पर अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर मैदान में उतर सकती है। अब धुबरी और आसपास का क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हो, धुबरी, गौरीपुर, गोलाकंजगंज, साउथ सलमारा, मनकाशार और बिलासपुर वेस्ट और बिलासपुर यहाँ पर ईस्ट, ये ऐसी 7 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की नज़र है कि इनमें से कुछ ऐसी सीटें चिन्हित किया जाए जहां पर समाजवादी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतकर अपना विधायक बना पाए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ले। अभी 7 हो गई। अब ये देखिए, बरपेटा का क्षेत्र, बरपेटा, जानिया, बगहर, बगबार और सारूखेत्री से यहाँ पर एक कुल सीटें हैं 4। इन क्षेत्रों में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की मजबूत मंशा बना रही है। इन कुछ ऐसी विधानसभा सीटों को चुन रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है, जहां समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जमीन पर काम कर रही है। अब यहाँ पर और देखिए, नगांव मोरीगांव क्षेत्र, रूपोही और समागुरी और लाहौर रायघाट और जनामुनुख, ये 4 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मेरी गांव का क्षेत्र पर यहाँ पर चुनाव में भाग ले सकती है साथियों। अब आगे देखिए, दारंग और बैराग वैली, यहाँ पर देख सकते हो, दारंग और गोलपारा का क्षेत्र, दालोगांव, गोलपारा ईस्ट और जालेश्वर, ये 3 सीटें हो गई जहां पर समाजवादी पार्टी की नज़र है। और बाराक वैली दक्षिण असम, साउथ करीमगंज, नॉर्थ करीमगंज और भाड़पुर और हलीकांडी, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर आप अनुमान लगा सकते हो कि कुछ ऐसी सीटें हैं। अब कुछ समाजवादी पार्टी के सूत्र ये दावा करते हैं कि 5 से 10 सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी असम में लड़ सकती है। अब इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हो, यूपी ग्राम क्या लिखता है। यहाँ पर देख सकते हो, समाजवादी पार्टी ने आने वाले असम विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने का फैसला लिया है। पार्टी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम के विधानसभा चुनाव में सपा भाग्य आजमाएगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की रणनीति के तहत 5 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। इस बारे में शीघ्र ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लोकसभा में सीटों के लिहाज से सपा देश में तीसरे स्थान पर है। उसके पास 37 लोकसभा सांसद है, लेकिन अन्य राज्यों में उसका पर्याप्त विस्तार न होने के कारण अभी उसका राज्य स्तरीय दर्जा मान्यता प्राप्त दल का ही है। यह दर्जा चुनाव आयोग देता है। अब ये राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए लोकसभा की या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो। साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें होना चाहिए या लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटों जीती हो। सपा के पास लोकसभा में इस मानक से कहीं ज्यादा सीटें हैं, पर यह सिर्फ यूपी में है। यूपी के बाहर सपा के महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं और गुजरात में 1 विधायक जीता था, पर राष्ट्रीय पार्टी के मानक से अभी पार्टी काफी दूर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का है। इसी रणनीति के तहत सपा ने असम चुनाव में लड़ने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक सपा मुस्लिम बाहुल इलाके की कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खुद भी चुनाव प्रचार में जाने की संभावनाएं हैं। यह आप बता दें कि असम वर्ष 2026 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी असम में समाजवादी पार्टी अब विधानसभा की चुनाव लड़ेगी। और जो सूत्र कह रहे हैं, जो पत्रकार भाई कह रहे हैं, वे दावा कर रहे हैं कि असम में इस बार समाजवादी पार्टी कम से कम 5 ऐसी सीटें चिन्हित करेगी जहां पर वो मजबूती के साथ संगठन के आधार पर बेहतर प्रदर्शन कर सके साथियों। तो आप हमारे जितने भी साथी होंगे अपना राय जो बताइए
क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा असम विधानसभा चुनाव में ही पालेगी? क्या समाजवादी पार्टी को और राज्यों में ही अपना विस्तार करना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिए। जय हिंद साथियों।